दोस्तों एक लंबी ब्रेक के बाद और एक अनएक्सपेक्टेड मौसमी हालात के बाद, वेदर कंडीशंस के बाद, शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी इस यूट्यूब के मंच पे। क्योंकि हमारे जे.एंड.के में इस लेवल के हालात हो चुके थे। जम्मू में तो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हुए, जम्मू डिवीज़न के अलावा और भी बाकी एरियाज़ में एक्सेप्ट कश्मीर डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा जो है सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। तो बहुत मुझे पर्सनली बहुत कम होप्स दिखाई दे रहे थे, आगे के होप्स मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे थे। एनीवेज, थैंक्स टू ऑलमाइटी जिसने हमें दोबारा से मिलाया, और इसी होप और इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ इस चीज़ के साथ कि अब हम दोबारा फिर से वी आर सेफ, वी आर ओके, एंड नाउ वी आर बैक अगेन ऑन द यूट्यूब। सो यार, इतने दिनों से काफ़ी टेंस्ड माहौल होने के बाद हालांकि अपडेट्स बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा अपडेट्स थे, लेकिन कोई भी अपडेट आपको नहीं दे पाए। रीज़न बीइंग यही कि मौसमी हालात काफ़ी ख़राब थे। तो इस वजह से जो है वर नॉट एबल टू कनेक्ट। बट एनीवेज, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल पे हर एक चीज़ यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो टेलीग्राम पे यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ शेयर की टाइम टू टाइम। टेलीग्राम पे मैं काफ़ी कनेक्टेड रहा, तो हर एक मिनट आफ्टर मिनट अपडेट्स जो आती गई वो मैं शेयर करता गया यहाँ पे। तो खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज का जो मुद्दा है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जेकेपी कांस्टेबल का जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसको लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हैं, उसको लेके बात करेंगे। ठीक है, अभी फीमेल जो एस्पिरेंट्स हैं, फीमेल एस्पिरेंट्स का जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो चल रहा है, और कुछ कल भी जो है वो एक अपडेट आया था। यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल के लिए जो 27 यानी आज 27 ऑफ अगस्त यानी आज की डेट में जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट वॉज स्केड्यूल्ड, तो उसे जो है वो माफ़ कीजिएगा, सॉरी, आज 28 है। तो जो आज 28 वाला फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसे भी जो है वो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो फ़िलहाल जो है वो एक ये अपडेट थी कि इसे मतलब पोस्टपोन किया गया। 27 वाले जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया था, और 26 वाला फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट था उसकी जो है वो टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 26 वाला फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का रिज़ल्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये सारी गर्ल्स का था, फीमेल्स का था। बख्शी स्टेडियम में आप जानते हैं कि वहाँ पे ये फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहे हैं आपके, तो इसमें गर्ल्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इसमें आप खुद देखिए यहाँ पे 408 गर्ल्स वेर एबल टू मेक इट टू द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो भाई 408 ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। अब यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको, जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 60% रिजर्वेशन है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, नॉट 60%, लेट मी करेक्ट, इट्स 15%। तो भाई 15% रिजर्वेशन है आपको गर्ल्स को जेकेपी कांस्टेबल में। तो उस हिसाब से जितनी भी ये गर्ल्स हैं, इसके अलावा और भी जितनी गर्ल्स का होगा, मुझे लगता है मे बी 15 और 16 12 और 1300 गर्ल्स जो है वो क्वालिफाई करेंगी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जिसमें सिर्फ 600 गर्ल्स का जो है वो शॉर्ट लिस्ट लास्ट पे फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट। ठीक, खैर ये तो बात हो गई गर्ल्स की। अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे देखिए, ये एक डेटा है जो कैंडिडेट्स ने एक अप्रॉक्स डेटा निकाला है, जिसमें आप खुद देखिए यहाँ पे 979 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके 50+ मार्क्स हैं और जिनने क्वालिफाई किया फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट।
712 एस्पिरेंट 55 प्लस मार्क्स के हैं, 599 यानी कि 600 आपके 57 प्लस मार्क्स वाले बच्चे हैं, 440 60 प्लस मार्क्स वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं किस लेवल का रेशो जो है वो। उसके अलावा आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का भी एक वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वो आप जानते हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भाई साहब 15% आपका एसपीओज को मिलेगा, 15% आपकी फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेगा, फीमेल्स को मिलेगा, 30% तो वो आ गया। उसके अलावा 10% जो आपका है वो 10% आपके वीडीजीज वगैरह, उसमें और भी कुछ कैटेगरीज आती हैं तो 10% वो आता है। भाई साहब 40% आउट ऑफ 100%, 40% तो आपका इस रिजर्वेशन में गया, ठीक है, आपकी इस रिजर्वेशन में जाएगा, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में। बाकी जो रिजर्वेशन है उसका तो मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, लाइक जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है उसका तो मैं अभी फ़िलहाल जो है वो काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना जो है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसकी वजह से। बट एनीवेज अब जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं, रिमेनिंग कैंडिडेट्स के भी जो है वो कश्मीर में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर जम्मू में शुरू हो जाएगा। और जम्मू में एज़ एक्सपेक्टेड जम्मू में ज़्यादा बच्चे हैं एज़ कम्पेयर टू कश्मीर, तो भाई साहब जम्मू में और बच्चे भी जो है वो क्वालिफाई करेंगे। सो एज़ ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। अब जितने भी बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं इस लिस्ट में, जितने भी क्वालिफाइड लिस्ट में आए हैं, doesn't make them eligible, doesn't make them not eligible, but doesn't make them to the final list, क्योंकि मेरिट भी डिपेंड करेगा, मेरिट क्या जाएगा, उनका कट ऑफ फाइनल मेरिट क्या जाएगा, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करेंगी। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर कोई बच्चा है उसका स्कोर बहुत कम है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक कंपाइल्ड लिस्ट भेजी थी, यहाँ पे शेयर की थी, मतलब उन सभी कैंडिडेट्स की जो जिनका विद स्कोर मतलब उनने शेयर किया था किसका कितना स्कोर है। तो मैं ये चीज़ कह रहा था कि अगर किसी का कोई वो पीईटी क्वालिफाई हुआ है डजेंट मीन कि भाई साहब उसका फाइनल लिस्ट में भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। रियलिटी यही है मेरे भाई कि वो लोग जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम है, स्पेशली ओपन मेरिट में या किसी भी कैटेगरी में, अगर आपके स्कोर 12-15 नंबर हैं, EWS में आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट दिस इज़ रियलिटी। 20 नंबर वाला, 18वां नंबर वाला बहुत कम चांसेस हैं कि भाई आपका फाइनल लिस्ट में आएगा। बट एनीवे जिस भी आदमी का मतलब जिसका भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में के लिए नाम आया है, ही और शी शुड टेक दिस चांस एंड प्रिपेयर होल हार्टेडली फॉर दिस पोस्ट। तो आपको जो है वो इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी यार रेस्ट इज़ अप टू लक। लक भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि भाई साहब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का चांस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आगे किस्मत का कुछ नहीं बताया जा सकता। मान लीजिए अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं पीईटी, आपका नाम 101% मेरिट वेटिंग लिस्ट में। लास्ट नाइट आई वाज डिस्कसिंग विद माय ब्रदर, तो मेरा भाई है, कज़न ब्रदर है, वो he has also qualified for the physical efficiency test, and I was telling him कि भाई साहब जो बंदे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम नहीं आएगा भाई उसका नाम 101% वेटिंग लिस्ट में आएगा। उसके बाद देखो कुछ लोग नायब तहसीलदार क्वालिफाई करेंगे, कुछ एसआई का क्वालिफाई करेंगे, कुछ लोग अलग अलग पोस्ट में और भी हेल्थ की कुछ पोस्टें आई हैं उसमें क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं वो मैटर करेंगे और वो सारे लोग उसमें जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वो लोग यहाँ पे कांस्टेबल की नौकरी छोड़ के उसमें जाएंगे। भाई मान लो हेल्थ की कोई लेवल 4 की पोस्ट है, या लेवल 5 की पोस्ट है, या लेवल 2 की, या SL1 मतलब 14,800 की भी बेसिक पे अगर उसमें है, MTS की भी पोस्ट है, तो लोग कांस्टेबल की नौकरी छोड़ के MTS की जॉब को प्रेफर करेंगे। तो भाई साहब अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर ये टैग हटे अनएम्प्लॉयमेंट का, नॉन एम्प्लॉयड का,
बीइंग एन अनएम्प्लॉयड पर्सन का, तो आप शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर होल हार्टेडली एंड गिव योर बेस्ट। ठीक है, बाकी यार इसका एक आई विल कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, मैं कैमरा पे आके बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बस अंत में यही कहना चाहता हूँ कि डोंट लूज़ होप लूज़ मत कीजिए। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ये वो, तो वो सारे उन सब से की बातों में नहीं आना। आपको प्रिपेयर करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। बस हमेशा ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जहाँ पे भी जाओ आप, जिस फील्ड में जाओ, जिस जगह आप जाओ, वहाँ पे आपको बेस्ट देना है, अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। बाकी किस्मत की बात है, किस्मत आपको कहाँ लेके चलती है, दैट इज़ अप टू द लक, दैट इज़ अप टू द ऑलमाइटी, बट यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट। चलिए, तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।